अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स के बारे में। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब मददगार होता है दूसरे वर्ब का, एडजेक्टिव का और दूसरे एडवर्ब का। ठीक है, ये इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम एडजेक्टिव को मुकम्मल बयान कर सकें, उसके मीनिंग को मज़ीद उसकी वजाहत कर सकें। ठीक है, जो वर्ब है उसको बयान कर सकें और दूसरा कोई मज़ीद एडवर्ब है उसको मज़ीद उसके मीनिंग में इजाफ़ा करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एडवर्ब की। ठीक है, शॉर्टकट में आपने याद रखना है कि एडवर्ब जो होता है ना, वो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब का मददगार साबित होता है, यानी उसके मीनिंग में इजाफ़ा करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके मीनिंग को मज़ीद वाज़ेह करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। पहले डेफिनेशन देख लें। दे आर दी वर्ड्स दैट मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स। ठीक है, क्या करते हैं? वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को और अदर एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं। कैसे करते हैं ये आपको मिसाल के ज़रिए आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी। जैसे ये मैंने लिखा है, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। अब वो खूबसूरती से गाती है। अब देखिए, गाना जो था वो तो वर्ब था ना, सिंग। सिंग एक वर्ब था, लेकिन कैसे? किसी भी काम का तरीका, वो कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन सी जगह पर हो रहा है, ये चीज़ बताने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एडवर्ब को। ठीक है, यानी किसी भी काम का तरीका, किसी भी काम का जो काम की जगह है, वो किसी भी काम के बारे में, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए ना, वो हमें देने वाला कौन है जी? एडवर्ब है। आप देखिए, उसने कहा शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो खूबसूरती से गाती है। अब देखिए, सिंग्स तो वर्ब हो गया था। ठीक है, तो ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली क्या है? ब्यूटीफुली एक तरीका है, एक मैनर है जो हमें ये बता रहा है कि वो कैसे गाती है। आगे है शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब मैंने दूसरी मिसाल दी है एडजेक्टिव की, कि एडजेक्टिव को कैसे ये मॉडिफाई करता है। आप देखें, शी इज़ ब्यूटीफुल, ये तो नॉर्मल चीज़ थी, वो खूबसूरत है, लेकिन अब हमने खूबसूरत के मीनिंग में शिद्दत पैदा करने के लिए, इसकी मीनिंग को बढ़ाने के लिए हमने लिखा शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो वेरी जो लफ्ज़ हमने यूज़ किया है ना, एडजेक्टिव के की मज़ीद वजाहत के लिए, एडजेक्टिव के बारे में मज़ीद बताने के लिए, वो क्या हो गया जी? ये हमारे पास जो वेरी वर्ड है ये आ गया है एडवर्ब। ठीक है, तीसरी चीज़ मैंने लिखी है कि अदर एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करता है, तो उसकी भी एक एग्जांपल देख लें। शी डांसेस रियली वेल। आप देखें, शी डांसेस वेल, वो खूबसूरती से या अच्छा डांस करती है। तो आप देखें, अगर वेल आ गया, वेल खुद एक एडवर्ब है। ठीक है, यानी हमें तरीका बता रहे हैं ना कि वो कैसे डांस करती है, ये खुद एक एडवर्ब है। लेकिन शी डांसेस रियली वेल, वो हकीकी तौर पर अच्छा नाचती है। तो आप देखें, रियली और वेल दोनों एडवर्ब हैं। रियली जो है वो वेल के मीनिंग को मज़ीद बढ़ा रहा है, मज़ीद वाज़ेह कर रहा है। इसका मतलब है कि सुनने वाला जो है वो मुकम्मल तौर पर समझ जाएगा कि जो है वो नॉर्मली वेल नहीं है, ज़्यादा वेल है, यानी ज़्यादा अच्छा वो डांस करती है। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन है कि क्या करता है जी? दूसरे वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब्स को ये मज़ीद मॉडिफाई करता है। आगे हैं जी इसकी टाइप्स। टाइप्स में सबसे पहले अगर आप देखें ना कि डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि एडवर्ब का काम ही ये है कि किसी दूसरे वर्ब को, दूसरे एडजेक्टिव को, दूसरे एडवर्ब को मज़ीद ये वाज़ेह कर रहा होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि ये काम के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन देता है? काम के बारे में ये ऐसे इंफॉर्मेशन देता है कि कोई काम कब, कहाँ, कौन सी जगह, कौन से तरीके से हो रहा है। ठीक है, कितनी बार हो रहा है, कोई काम हो चुका है या नहीं हुआ, यानी काम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें एडवर्ब दे रहा है। अब यही इसकी टाइप्स बन जाएंगी। जितने सवालों के जवाब हमें एडवर्ब ने देने हैं, यही इसकी टाइप्स बन जाएंगी। ठीक है, अब चलते हैं जी टाइप्स की तरफ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब वर्ब के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि कोई काम कब, कहाँ, कौन से तरीके से, कौन से वक्त पर, ठीक है, किस डिग्री तक, ठीक है, और कितनी दफ़ा हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है एडवर्ब से। ठीक है, अब यही जो है वो इस एडवर्ब की इकसाम बन जाएंगी, वही इसकी आगे से किस्में बन जाएंगी। जैसे पहला है जी एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर हमें बताएगा तरीका काम का। मैनर का लफ्ज़ी मतलब ही तरीका हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे जी? हाउ, यानी कोई काम अगर हुआ है तो वो कैसे हुआ है। जैसे मिसाल मैंने लिखी है, शी सिंग्स लाउडली।
ठीक है। अब वो ऊंची आवाज़ में गाती है, यानी वो ऊंचा गाती है। अब सिंग्स के बारे में, सिंग्स एक वर्ब था, वर्ब का तरीका बता रहा है लाउडली, कि वो कैसे गाती है जी, कौन से तरीके से गाती है, ऊंचा गाती है। शी डांसेस ब्यूटीफुली, कैसे डांस करती है, खूबसूरती से करती है। ही रन्स फास्ट, अब रन्स देखिए, रन्स एक वर्ब है और फास्ट इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है कि वो कैसे दौड़ता है जी, वो तेज़ दौड़ता है। इस तरह जब भी कोई एडवर्ब किसी काम का तरीका, किसी वर्ब का तरीका बयान कर रहा होगा तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। ठीक है जी। सेकंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस में क्या आएगा, प्लेस में काम की जगह आएगी, कि काम जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। वेयर का हमें, वेयर वाले क्वेश्चन का हमें जवाब देगा। लेट्स गो आउटसाइड एंड प्ले, चलो हम बाहर चलें और खेलें। अब देखिए प्ले एक वर्ब था और आउटसाइड क्या था, आउटसाइड था बाहर। ठीक है, यानी अब वो बाहर जाएगा तो खेलेगा, काम किधर होगा, बाहर होगा। ठीक है। आगे है प्लीज़ वेट इनसाइड द ऑफिस। अब वेट देखें, वेट एक वर्ब है, इंतज़ार करना है बंदे ने, तो वो जगह बता रहा है कि किधर इंतज़ार करें जी, इनसाइड द ऑफिस। ठीक है, तो जो इनसाइड वर्ड यूज़ हुआ है ये क्या हो गया है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया है। हेयर, देयर, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं ना, ये सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस होती हैं, जो हमें किसी काम की जगह के बारे में, यानी कोई काम होगा या हुआ है तो किधर हुआ है, ठीक है, उसकी जगह के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा, वो होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। आगे है जी एडवर्ब ऑफ टाइम। ये हमें काम का वक्त बताएगा कि कोई काम हुआ है तो वो कब हुआ है। व्हेन के सवालों के जवाब देगा। जैसे मैं कहती हूँ आई एम बिजी टुडे, आज मैं मसरूफ़ हूँ। अब ये टुडे जो लफ्ज़ मैंने यूज़ किया है ये क्या हो गया है जी, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, यानी आज मैंने काम, बिजी होना एक काम है, ठीक है, और टुडे आज, यानी कब काम हो रहा है, आज काम हो रहा है। आई मेट हिम यस्टरडे, मेट देखिए मेट एक वर्ब है और मिलना, ठीक है। हिम यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब है कल। तो अब हमें काम का वक्त बताया जा रहा है, काम का टाइम बताया जा रहा है। ऐसे तमाम एडवर्ब्स जो हमें वर्ब का टाइम बताते हैं, ठीक है, व्हेन का जवाब देते हैं, तो ये होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। आगे है जी एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री होती है हाउ मच, ये एडजेक्टिव के लिए यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव को मज़ीद बयान करने के लिए। जैसे शी इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। जैसे ऊपर मैंने मिसाल आपको दिया है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ही इज़ हाईली इंटेलिजेंट। अब देखें इंटेलिजेंट तो एडजेक्टिव था हमारे पास, लेकिन हाईली क्या हो गया, हाईली जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया ना, वो इस इंटेलिजेंट में, इस इंटेलिजेंट के ऊपर मज़ीद ज़ोर डालने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया, मज़ीद इसको वाज़िया करने के लिए, अगला बंदा इसको हल्का ना ले, इस वजह से उन्होंने हाईली को यूज़ किया, ठीक है। अब ये जो हाईली वर्ड जो उन्होंने यूज़ किया है ना, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, कि कोई चीज़ है तो वो कितनी है, यानी कितना वो इंटेलिजेंट है, वो हाईली इंटेलिजेंट है, ठीक है। कितनी वो खुश है, वो बहुत ज़्यादा खुश है। कितनी वो खूबसूरत है, वो ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। ये ज़्यादातर एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे है जी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी कोई काम होता है तो वो किस रफ्तार से होता है, वो रोज़ होता है, कभी कभार होता है, हमेशा होता है, ठीक है। यानी हाउ ऑफन कोई काम कितना होता है, मतलब कि किस रफ्तार से होता है। जैसे मैं कहती हूँ आई ऑफन गो टू द जिम, ठीक है। अब देखें आई ऑफन, मैं अक्सर जिम जाती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफन अक्सर, ठीक है। आई सम टाइम गो टू दी बीच, बाज़ औक़ात बीच पर जाती हूँ। तो ये सम टाइम्स और ऑफन जो वर्ड मैंने यूज़ किए हैं ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे, जो हमें काम की रफ्तार के बारे में बता रहे हैं, काम के बारे में ये बता रहे हैं कि हाउ ऑफन, यानी काम कितनी दफ़ा होता है, रोज़ होता है, एक दिन होता है, ज़िंदगी में एक दफ़ा हुआ है, या ये काम रोज़ होने वाला है। जैसे वर्ड ऑलवेज भी इस्तेमाल किया जाता है, हमेशा, ठीक है, रेयरली, इस तरह के अल्फाज जो हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं ना कि काम कितनी दफ़ा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कभी कभार हो रहा है, रोज़ हो रहा है, ये वाले होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। आगे है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन। इसमें काम की कन्फर्मेशन दी जाती है और काम से मना किया जाता है, या काम हुआ है या काम नहीं हुआ। अगर हुआ है तो श्योरली वो काम हो गया है, ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो ये बात श्योर होती है कि ये काम नहीं हुआ, ठीक है जी। शी विल श्योरली पास द एग्ज़ाम,
ठीक है, वो यकीनी तौर पर एग्ज़ाम को पास करेगी। अब कहने वाले बंदे को 100% श्योर है कि वो ये काम कर लेगी, वो एग्ज़ाम को पास कर लेगी। ठीक है, और अगला वो कहता है, दूसरा कहता है जी नो आई डोंट लाइक कॉफ़ी। अब वो बिल्कुल श्योर है इस बात पे कि उसे कॉफ़ी नहीं पसंद। ठीक है, इसका मतलब है कि वो इस बात में कोई भी दुराहे नहीं है दोनों चीज़ों में। अब पहला बंदा भी श्योर है कि वो एग्ज़ाम को पास कर जाएगी और दूसरा बंदा भी श्योर है कि उसे काफ़ी नहीं पसंद। आगे होता है जी इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। ये वही सारे एडवर्ब्स होते हैं जो पीछे हमने इस्तेमाल किए हैं, जिनकी मदद से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वर्ब के बारे में। जैसे वर्ब का टाइम पूछा जाता है, वर्ब की प्लेस पूछी जाती है, वर्ब का मैनर पूछा जाता है, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मच। ये सारे सवाल जो होते हैं ये पूछे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। ठीक है जी, आई होप समझ आ गई होगी आपको। शॉर्टकट में आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देती हूँ। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब बेसिकली ऐसे अल्फाज होते हैं जो दूसरे वर्ब को, दूसरे एडजेक्टिव को, दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, उसके मीनिंग में मज़ीद इजाफा करते हैं। पहली इसकी किस्म थी एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर हमें बताएगा किसी काम का तरीका। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस हमें बताएगी उस काम किसी काम की जगह कि कोई काम कहाँ हो रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें काम का वक्त बताएगा। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें एडजेक्टिव की डिग्री के बारे में बताएगा कि किस हद तक। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें ये बताएगा कि कोई काम अगर होता है तो वो कब कब होता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ इंफॉर्मेशन और निगेशन बताएगा कि श्योरली या एक काम के होने को कंफर्म करेगा और श्योरली उससे या इनकार कर देगा। और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ये सारे पिछले वाले एडवर्ब्स हैं और इसमें हमने सिर्फ व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मच, हाउ ये बताना होता है कि ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी, आई होप समझ आ गई होगी आपको।